नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं हम लोग। देखिए, आज क्लास यानी 12th के यानी 12वीं के लिए मैथ लेके आए हैं। मैथ मैथ जो कि हमारा चैप्टर अभी 3 चल रहा है यानी 3 चल रहा है, जिसको हम लोग अवयव कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। चैप्टर हमारा 3 है और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमारा 5वां दिन है। तो देखिए, हम लोग आज की क्लास में देखने वाले क्या हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 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 3.1 जो कि हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है, यानी प्रश्नावली 3.1 का पहला 3.1 का है वीडियो। तो चलते हैं क्लास में की ओर। तो देखिए, अध्याय 3 अवयव मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं। चलिए, तो देखिए हमारा आ गया। देखिए, प्रश्नावली 3.1। देखिए, प्रश्नावली 3.1 देखने वाले एक हमारा मैट्रिक्स है। क्या है? एक हमारा मैट्रिक्स है। मान लीजिए एक हमारा मैट्रिक्स है, दो है। मान लिए एक मैट्रिक्स है हमारा, ए बराबर क्या क्या है, मान लीजिए 2 5 19, 2 5 19 -7 यानी -7। यह एक हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। मान लीजिए यह हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। 35 - 2 35 - 2 35 - 2 5/2 और 12 है। 5/2 और 12 है, 12 है। √3 1 √3 1 -5 और 17 है। -5 और 17 है। यह हमारा एक क्या है, तो मैट्रिक्स है, एक अवयव है। क्या कर रहा है, एक के लिए पहला कोटि कर रहा है। पहला पहला का हम लोग को कर रहा है। तो यह एक हमारा, देखिए यह एक हमारा मैट्रिक्स है। क्या है, यह हमारे के लिए एक अवयव है। मान लीजिए क्या है, तो अवयव है जिसको इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको कह रहा है कि कोटि निकाले। पहले का क्या कर रहा है, तो इसका कोटि निकालने के लिए कह रहा है। पहला कोटि निकाले। कोटि क्या है, पहला कोटि। तो देखिए, हम पिछला क्लास में बताए हैं, पिछला क्लास में कि कोटि निकालने का सूत्र होता है R/C। तो देखिए R/C, तो चलते हैं। देखिए R/C होगा, R/C। मान लीजिए क्या कर रहा है, कोटि निकालने के लिए, तो किए। चलिए, तो पहला क्या पूछा हम लोग को लिए, तो हमको पहला पूछा है कोटि। कोटि बताइए। तो देखिए, कोटि का सूत्र होता है R/C, जिसमें R क्या है, एक हमारा पंक्तित है और C क्या है, कॉलम है। यानी पंक्तित है, R पंक्तित है और C क्या है, स्तंभ है। यानी पंक्तित है, यह क्या है, स्तंभ है। पंकित भाई स्तंभ है। तो देखिए इसमें पंकित कितना है, मान लीजिए इसमें कितना पंकित है। तो देखिए पंकित के बात किया जाए, पंकित के बात किया जाए, तो देखिए R1 एक गो है, दो गो है और दो गो है, दो गो और तीन गो। देखिए पंकित जो है, एक पंकित हुआ, दो पंकित हुआ, तीन पंकित। तो हम लोग को R कितना है, तो 3 है, 3/। और स्तंभ कितना है, तो देखिए स्तंभ के बात किया जाए, स्तंभ का C1 C2 C3 C4। तो स्तंभ कितना है, 5 है। तो यहाँ बाई है, यहाँ बाई गुना मत पढ़िएगा आप लोग, बाई इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाई। इसको हम लोग बाई कहते हैं। देखिए बाई कहते हैं, यानी 3/। अब स्तंभ कितना है, तो स्तंभ भी हमारा 4 है, स्तंभ हमारा 4 है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा,
3/4 हो जाएगा। हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 3/4 हो जाए, यानी 3/4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कोटि कितने बाई कितने का बन रहा है, तो पंक्ति हम लोग का 3 है और कोटि 4 है, तो 3/4 के कोटि बन रहा है, यानी 3/4 के कोटि बन रहा है। और फिर से कह रहा है कि इसके अवयव की संख्या, तो देखिए इसमें कितना अवयव है, तो हम पहले ही बताए हैं इसमें अवयव कितना है। तो देखिए अवयव की संख्या कितना है, एक अवयव है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें कुल अवयव 12 हैं। इस प्रकार से गिन लिया। इसके अंदर वाला जो है इसको अवयव कहते हैं, अवयव फिर सदस्य भी कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, तत्व कहते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है, अवयव, तो इसमें 12 अवयव हैं, अभी बता रहे हैं समझने के लिए। तो देखिए देखिए देखिए, तो दूसरा पूछा है क्या हम लोग को, दूसरा हम लोग को पूछा है अवयव, यानी अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, रुकिए रुकिए रुकिए, यानी अवयव की संख्या क्या पूछ रहा है, तो अवयव की संख्या। तो देखिए अवयव की संख्या निकालने का सूत्र होता है आर इंटू सी, आर इंटू सी, यानी आर इंटू यानी गुना सी। तो देखिए पंक्ति कितना था, 3 था, यानी 3 पंक्ति था, यानी 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, 3 हमारा पंक्ति है। तो आर कितना है 3 इंटू, देखिए कॉलम कितना है 4, तो यानी कॉलम 4, इसको हम गुना किए, अगर गुना किया जाए तो चढ़ती है 12, देख लीजिए 12 आंसर आ गया। यानी अवयव की संख्या कितना है, तो अवयव की संख्या हम लोग को जो है हमारा जो है अवयव की संख्या वह 12 है। देख लीजिए अगर गिनवो करिएगा आप लोग तो कितना ही होगा, तो 12 होगा अवयव। देख लीजिए गिनिए, एक अवयव 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अवयव की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया, यानी अवयव की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। देखिए अवयव यानी कितने बाई कितने का बन रहा था, 3/4 का, अवयव की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखते हैं कह रहा है कि पहला A13 तो देखिए A13 यानी A13 पहला कह रहा है A13, तो देखिए पहला A13 जो है वह व्यापक रूप है, अवयव के व्यापक रूप, अवयव के व्यापक रूप, अवयव के व्यापक रूप है, जिसको AIJ कहा जाता है। जहाँ आई जो है हमारा वह पंक्ति है, और जे क्या है हमारा स्तंभ है, जिसको इसको इंग्लिश में कहते हैं यानी रो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रो, लेकिन इसको क्या कहते हैं कॉलम, इसको रो कहते हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। इसको हम लोग आई को पंक्ति कहते हैं और जे को स्तंभ कहते हैं, रो कहते हैं। तो देखिए ए आई जे रूप में है, यानी A13 तो AIJ के रूप में है। तो इसका मतलब कहता है ना कि पहला, तो पहला पंक्ति इसमें है R1 में, पहला पंक्ति R1, और तीसरा स्तंभ तो C1 C2 C3, तो हमारा 19 आंसर सही होगा, हमारा इसका 19 आंसर सही होगा, इसका 19 आंसर है, इसका 19 आंसर है, पहलका का 19 होगा। अब दूसरा का देखिए A21 देखिए, तो R2 में चलना है, अब की R2 यानी R2 इस लाइन में है, इस लाइन में है, यानी R2 में अब चलना है। तो देखिए R2 किस में है, R1 इस हो गया, और इसको R2 कहते हैं, R2, तब R2 में चलना है। तो
R2 में चल गए R में, ये R होता है, इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। तो कॉलम 1 में चलना है, तो हमारा कॉलम 1 C1, तो हमारा 35 आंसर चलेगा। ठीक है, रो दूसरा में गए, यानी पंक्ति पहला और दूसरा में गए, और कॉलम 1 को देखना है, कॉलम 1 को, तो हमारा 35 आंसर आ जाएगा। तो दूसरा का हम लोग का आएगा 821 के, मतलब 821 के आंसर हो जाएगा 32। 821 के यानी आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, सॉरी 32 होगा। अब कह रहा है, देखिए अब कह रहा है कि A33 यानी A33 यानी A33। तो देखिए इसका मतलब कर रहा है तीसरा पंक्ति, यानी तीसरा पंक्ति, चलिए तीसरा पंक्ति में, यानी R1 R2 R1 R2 R1 R2। अब R3 में चलते हैं, R3 यह है, तो तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ C1 C2 C3, यानी तीसरा पंक्ति, यानी A33 है ना, तो पहला पंक्ति इस वाला, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यानी तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति हो गया ये वाला, और पहला स्तंभ C1 C2 C3, तो हमारा इसका -5 आंसर होगा, -5 आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग इसका यानी 24 और 23 बना लीजिए का HW के तौर पर, आपसे बन जाएगा, यानी हम, यानी पहला बता दिए, दूसरा बता दिए, तीसरा बता दिए। आप लोग A24 को, यानी A24 को बनाइए आप लोग, और एक A23 का बनाइए, A23 का बनाइए, यह दो आप लोग बनाइए। तो इस प्रकार से हम लोग का प्रश्नावली 3.1 का, यानी प्रश्नावली रुकिए 2 मिनट प्रश्नावली 3.1 का हम लोग का पहला खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग दूसरा में, अब हम लोग क्या में चलते हैं, तो दूसरा में चलते हैं। देखिए कह रहा है दूसरा कह रहा है हमारा कि यदि किसी अवयव में, मान लीजिए, चलिए इसको ले लेते हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि कोई अवयव है जिसमें कितने अवयव हैं, 24 है, 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, इसके संभावित कोटि, इसको हम लोग संभावित कोटि कह सकते हैं, संभावित कोटि या संभव कोटि भी कह सकते हैं। संभावित कोटि क्या होगा, और इनमें 13 अवयव के कोटि क्या होंगे, यानी 2 को दिया है। तो देखिए पहला देखेंगे किसका, 24 का संभावित कोटि, यानी 24 का संभावित कोटि, यानी 24 का संभावित कोटि। संभावित कोटि, तो 24 का, देखिए 24 का संभावित कोटि किस प्रकार से बन सकता है, यानी R/C के रूप में लिखना है, R/C के रूप में लिखना है, R/C के रूप में। तो देखिए पहला बन जाएगा, अगर इसको देखा जाए तो 8 का 24, 8/3 का बनेगा, इसका उल्टा कर दीजिए, 3/8 का बनेगा, 3 24, 8 का 24। अब देखिए अब 12/2 का बनेगा, 12/2 का बनेगा, और 2/12 के बनेगा। और चलते हैं, कितने संभावित कोटि हैं, और हो जाएगा, और 24/1 का होगा, 24/1 का होगा, 1/24 का होगा, यानी 24/1 का होगा, 1/24 का होगा, और 12 दूना हो गया,
और रुकिए, और क्या हो सकता है। छः चौका 24 हमारा, 6 चौका 24, यानी बन सकता है 6/4 का, 6/4 का और 4/6 का। तो हमारा यानी यह किसका रह गया, तो हमारा 24 का संभावित कोटि रह गया। किसका रहा, 24 का संभावित, 24 अवयव के संभावित कोटि। यानी कहने का अर्थ है कि यह 8/3 का भी बन सकता है, 3/8 का भी अवयव बन सकता है। अवयव क्या हो सकता है, तो अवयव बन सकता है, अवयव बन सकता है। चलिए, तो हम लोग 24 अवयव के देख लिए, 24 अवयव के संभावित कोटि देख लिए। कितना संभावित कोटि बना है, 1 2 3 4, यानी संभावित कोटि 8 बन रहा है टोटल। इस प्रकार से संभावित कोटि निकाल लिए हम लोग। अब चलते हैं 13 के, दूसरा 13 के संभावित कोटि, 13 के संभावित कोटि, यानी 13 का संभावित कोटि। तो 13/1 और 1/13, यानी 13/1 और 1/13, यानी 13 के संभावित कोटि निकल गया। 13/1 और 1/13 और 12 के है 24 का संभावित कोटि, 8/3, 3/8 और 12/2 और 2/12, फिर 24/1 और 1/24, 6/4 और 4/6, इतना संभावित कोटि निकाला। तो हम लोग दूसरा भी हम लोग क्लियर कर लिए। अब चलते हैं तीसरा की ओर। तीसरा, देखिए उसी प्रकार से बनाना है। यदि किसी 18 अवयव हैं तो इनका संभावित कोटि क्या होंगे और 5 अवयव के क्या होंगे। तो देखिए पहिलका में लिख लेना है 18 अवयव के संभावित कोटि, 18 अवयव के संभावित कोटि। हम बताएं, सब बताएं। हम पिछले क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे, यानी इससे पहले 3 4 इस सब वीडियो में हम लोग बता चुके हैं संभावित कोटि कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है। चलिए देखिए, तो 18 की संभावित कोटि निकाले तो हम कर सकते हैं 6/3, 3/6 कह सकते हैं, 9/2 कह सकते हैं, 9/2, 9/2 का भी बन सकता है। फिर से कह सकते हैं 2/9 का भी संभावित कोटि बन सकता है। और 9 तो 18, 3 6 18, 18/1 का भी संभावित कोटि बन सकता है, 1/18 का संभावित कोटि बन सकता है। और इसको और सोचा जाए तो इसका और 18 के संभावित कोटि बन सकता है। और सोचिए आप लोग भी 18 संभावित कोटि, हाँ इतना ही बनेगा संभावित कोटि, इतना ही बनेगा। 6/3, 3/6 और 9/2 और 2/9, 18/1 और 1/18 का ही संभावित कोटि बनेगा। अब दूसरा कह रहा है 5 अवयव के, देखिए 5 अवयव के संभावित कोटि कर रहा है। तो 5 अवयव के संभावित कोटि जो होगा, संभावित कोटि जो होगा हमारा 5/1 का होगा और 1/5 का होगा, यानी 1/5 का होगा और और 5/1 का संभावित कोटि होगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरा में, यानी यानी चौथा में, सॉरी चौथा में हम लोग का तीसरा क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा में, यानी जल्द ही क्लियर हो जाएगा। चौथा में चलते हैं, चलिए चौथा में चलते हैं। चलिए चौथा में देखते हैं आप लोग, हम लोग कराएं कि 2/2 का अवयव ए, यानी ए जो है एक अवयव है जो किसके रूप में है, Aij के रूप में है। तो रचना कीजिए कि जिसके अवयव निम्नलिखित हैं, जिसके अवयव जो हैं वह क्या है हमारा निम्नलिखित है।
अवयव निम्नलिखित हैं, यानी पहला दिया है ए आई जे इजकल टू आई स्क्वायर जे प्लस 2 का, चलिए ए आई प्लस जे के स्क्वायर बटा 2, इसका मतलब ये है। तो चलते हैं, पहला कर रहा है कि 2/2 का आई जे के रूप में लिखें, तो एक ए अवयव है, यानी सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन देखने वाले हम लोग। चलिए, तो कर रहे हैं कि 2/2 के अवयव बनाइए, यानी 2/2 का अवयव बना रहे हैं। एक मैट्रिक्स है जो कि 2/2 का पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 2/2, यानी पंक्ति की संख्या कितना होना चाहिए बताए हैं, यानी R/C के रूप में है। पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 2। तो देखिए यह किसके रूप में बन गया, R1 और R2 और C1 और C2 के रूप में बन गया। तो देखिए C2 के रूप में बन गया, बन गया। तो जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के से प्रबत कीजिए, यानी निम्नलिखित प्रकार से बनाना है, जैसे ई है। तो कह रहा है पहिल का कह रहा है पहिल काम कि ए आई जे बराबर ए आई, यानी ए आई जे बराबर ए आई जे बराबर ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2। तो दिया है 2। तो देखिए पहला में चलेंगे, पहला को उठा रहे हैं, यानी A11 को, यानी पहला को A11 को, देखिए A11 को, तो A1 आई जे के रूप में फॉर्म में याद कीजिए। तो A11 है, तो 1 क्या है, तो आई है, और ये वाला 1 जो है वह क्या है, जे है। तो इस प्रकार से बैठाना है, हम आगे बता दिए। तो कर रहा है, चलते हैं पहला A11 में, यानी A11 में पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए आई पहला जो होता है हमारा, पहला आई होता है, यानी आई A11 में चलते हैं। तो देखिए जे होता है, जिसमें 1 क्या है, पंक्ति है, 1 क्या है, स्तंभ है। तो AIJ के रूप में रहता है, समझिए बुआ जी। तो पहला आई, देखिए आई रूप में रहता है और जे रूप में ये रहता है। तो देखिए 1 आई के रूप में क्या है, 1, तो +1 और प्लस और 1 का स्क्वायर और बाटा 2। तो देखिए बाटा 2, तो 2 2 के 1 1 2 1 1 2 1 1 2 और के स्क्वायर और बाटा में 2। तो 2 2 4 बाटा 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, कट के हमारा 2 आंसर हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा। यानी पहला के क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इधर बना लेना है, इधर से अलग में बना लेना है इस प्रकार से। तो A11 की जगह पे 2 आ गया, एक हमारा मैट्रिक्स है। A11 की जगह पे क्या आ गया, 2। अब देखते हैं ए में अब चलते हैं किसमें, तो अब देखिए A12 में चलते हैं। A12 तो 1 क्या है, तो आई है, और 2 क्या है, जे है। तो 1 प्लस 2 के स्क्वायर, 1 प्लस 2 के स्क्वायर इजकल टू 2 दिया है, प्रश्न में 2।
तो चलते हैं, देख लीजिए। 1 1 1 1 नहीं, ये 3 ना है, 2 है, 2 2। तो 1 और 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 और 2 इजकल टू 3 हो जाएगा। 1 2 इजकल टू 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर इजकल टू 3 तरीका 9 बटा 2। तो 822 के जगह पर 9 हो जाएगा, 822 के जगह पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए 821 पे देखिए 821, तो इस प्रकार से रहा था आई प्लस जे के स्क्वायर बटा 2। तो देखिए आई ये है, आई ये है, पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है। आई जो होता है, जहाँ के बात किया जाए, आई जो होता है वह पंकित होता है, पंकित, लेकिन जे क्या होता है, अस्तम, अस्तम, जे क्या होता है, अस्तम। तो देखिए आई कितना होता है, आई हमारा दिया है 2, तो 2 और प्लस जे कितना दिया है 1, तो 1 के स्क्वायर अब बटा 2 बटा 2 बटा 2 कितना दिया है, तो 3 का 9 9 बटा 2, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 9/2 हो जाएगा। ये भी कितना हुआ था, ये भी 9/2, ये भी 9/2। अब देखिए A22, तो ए 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2, तो 4 चौका 16 बटा 2, तो 8 मर्त में, 8 मर्त में 2 8 16, तो यहाँ का हो जाएगा हमारा 8। तो यही तो निकल गया किसके रूप में, यही हम लोग का प्रश्न का आंसर है। पहला प्रश्न का आंसर कितने बाई कितने का बनाया, कैसा बनाया है, तो देखिए यानी इस प्रकार से बन रहा है, देख लीजिए। ओहो, नहीं बना, इस तरह से बना, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। 2 9/2 और 9/2 8, पहिलका का बन गया, पहिलका का बन गया 2, पहिलका के 2, 9/2 9/2 8, यह हमारा पहला आंसर बन गया, पहला का। इसी प्रकार से जैसे हम बनाए, उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, दूसरा का भी बनाना है। इसी प्रकार से आप लोग तीसरा को भी बना लीजिए का। चौथा आप लोग देख लिए। अब चलते हैं हम लोग पांचवा में, पांचवा में हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए करें, यदि यदि करें यदि 3/4 का अवयव है तो रचना कीजिए कि इतना 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 का है, यानी 3/4 के हैं जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला दिया है ए आई जे इजकल टू कितना 1/2 1/2 -3i प्लस जे प्लस जे प्लस जे। जैसे कि बात किया जाए, तो जैसे हम लोग किसका बनाए हैं, तो जैसे हम लोग जैसे की बात किया जाए, जैसे की बात किया जाए, हम अभी क्वेश्चन नंबर
3/4 का बनेगा, यानी इस प्रकार से बनने वाला है। ए एक मैट्रिक्स है, ए बराबर 12 में मैट्रिक्स है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये कितने भाई 3/4 के, यानी 3 पंक्तित रहेगा, 3 पंक्तित रहेगा, 3 पंक्तित रहेगा। लेकिन स्तंभ की बात किया जाए तो स्तंभ जो होगा, स्तंभ की संख्या 4 रहेगा, 4 रहेगा, समझ लिए। तो चलिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, सॉरी यहाँ दूसरा होगा, दूसरा देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, यानी इस प्रकार से बनाना है। तो देखिए सबसे पहले A1 के मान निकालेंगे, A1 के मान निकालेंगे, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति के मान निकालेंगे, A3 का मान, A1 का मान निकालेंगे, A1 4 का मान निकालेंगे। इस प्रकार से 5वां जैसे बनाए है ना, अभी चौथा नंबर बनाया, उसी प्रकार से 5वां भी बनाना है। समय की जियानी नहीं करते हुए आप लोग बना लीजिएगा 5वां। अब देखिए छठा कराए, छठा नंबर कराए कि निम्नलिखित समीकरण को x तथा y का x y तथा z का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना, y का मान ज्ञात करना है, z का मान करना है। तो देखिए एक हमारा मैट्रिक्स है, जो कि क्या 4 3 x 5, यानी x5 और बराबर में दिया है y z और 1 5 इस प्रकार से दिया है। इसको हम बताए हैं समान आव्यूह में, आप लोग याद कीजिए समान आव्यूह जब हम लोग पढ़ रहे थे, समान आव्यूह जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स कह रहे थे, इक्वल मैट्रिक्स। तो देखिए समान आव्यूह होने के क्या शर्त थे, तो इसका कोटि समान होना चाहिए और इसका संगत अवयव। इसमें तो प्रश्न में दिया ही होगा कि x y का मान ज्ञात करना है, बराबर दोनों है, यानी देख लीजिए दोनों ही बराबर है, 2/2 का, ये भी 2/2 का, इसको नहीं देखना है। चलिए बना दो, इसी प्रकार से बनाना है। ठीक हम बता रहे हैं पहला इसका संगत, यानी क्या है 4 3 है, इसका संगत अवयव क्या है y है, तो y है इसका पहला के देखा जाए अगर तो ये 4 के संगत भुजा 4 के संगत अवयव क्या है y, तो y इक्वल टू 4। अब देखिए 3 का संगत अवयव क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है हम लोग को बुआ जी, देखिए x का मान पूछना है, y का और z का, x y z का पूछा है ना मान, तो x का निकलना है, x इक्वल टू 4। तो देखिए अब y इक्वल टू निकल गया 4, अब x इक्वल टू कितना निकल गया 1, x इक्वल टू 1 और z ये है z का मान कितना निकल गया 2, z का मान निकल गया 2, यानी y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3, यानी इसी प्रकार से हम लोग को इस प्रकार से यह भी बनाना है। ये भी बनाना है, जैसे में मान लीजिए यानी इसका संगत अवयव क्या है ये, देख लीजिए इसी को बना दे रहे हैं, इसका संगत अवयव 6 है, x प्लस y इक्वल टू 6 और इसका संगत अवयव ये 5z प्लस 5 और x y इक्वल टू कितना है, x y इक्वल टू 8,
तो देखिए यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ से अगर बात किया जाए तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसका समीकरण 1 यानी x प्लस वाई को x प्लस वाई इक्वल टू 6 को समीकरण 1 मान रहे हैं और यहाँ से x या y का मान हम लोग निकाल दे रहे हैं। तो x का मान 6 इधर y प्लस में उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा माइनस y माइनस x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। तो देखिए x का मान निकला तो x का मान इसको समीकरण 2 मान लेते हैं यानी x y इक्वल टू 8 है ना 8 तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है 2 का मान क्या है, ठीक है 2 का मान क्या है तो अगर देखा जाए 2 का मान तो देखा जाए तो x y इक्वल टू कितना है 8 तो x इक्वल टू कितना का है सॉरी x इक्वल टू तो देख लीजिए x इक्वल टू हमारा 6 माइनस वाई कला है 6 माइनस वाई x इक्वल टू 6 माइनस वाई और y बराबर में 8 देखना है बराबर में 8। अब देख लीजिए यहाँ से अब यहाँ देख लीजिए तो देखिए यानी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 8 इधर से हम लोग माइनस जो होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन माइनस कॉमन लिए तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y और इक्वल टू माइनस 8। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू तो ये इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है गुणनखंड आप लोग जानते होंगे कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है आप लोग जानते ही होंगे क्लास 10 में और 9 में ही पढ़ना है गुणनखंड। तो देखिए इस 8 का जो है एलसीएम निकाल दे रहे हैं तो आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिए 8 2 जो का 8 तो 4 तो 6 यानी जोड़ने पर और यहाँ पर y यानी हम लोग यहाँ से गुणनखंड करते हैं y माइनस 6 प्लस 2 सॉरी कुछ दिक्कत है अभी यहाँ से y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 बहुत ऐसा लंबा होता है छोटे भी मोबाइल में बनेगा। देखिए y इसको और इसमें कॉमन लेते हैं तो y और y माइनस 4 माइनस 2 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग दोनों को एक जगह ले लेते हैं ये दोनों को हम लोग दोनों को एक जगह ले लेते हैं तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0 y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो देख रहे हैं जी 0 तो y इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ से हमारा यहाँ से y का मान 2 वो आ गया यहाँ से y का मान एक y इक्वल टू कितना हो गया y इक्वल टू यानी 4 और y इक्वल टू 2 4 और 2 यानी y का मान हो गया 4 और 2 y का मान हो गया 4 और 2। तो देखिए y का मान समीकरण यानी y का मान समीकरण 1 में लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये समीकरण 1 क्या है मान लीजिए समीकरण 1 क्या था हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 x प्लस y इक्वल टू 6 x प्लस y इक्वल टू 6 x प्लस y इक्वल टू 6 x y का मान 4
एक बड़ा 4 को हम लोग लेके चलेंगे और एक बड़ा यानी y इक्वल टू 4 और एक समय में हम लोग क्या लेके चलेंगे तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। देखिए यहाँ चलते हैं 4 लेकर y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, x प्लस 4 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। इधर हम लोग देखें तो x इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4। यानी x का मान निकल गया इसी प्रकार से और y का x इक्वल टू 2 4 और y इक्वल टू x इक्वल टू 2 4 और y इक्वल टू 4 2 4 2 4 और 2। और अब देखते हैं z का मान। अब हम लोग क्या देखते हैं इसको कहाँ था इसको सॉरी ये वाला है ना, यहाँ से तो क्या मैं साफ करते हैं। अब इसको वाला देख लीजिए इसका ये वाला तो 5 प्लस z इक्वल टू 5 प्लस 6 इक्वल टू 5 तो z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 यानी z का मान क्या हो गया यानी z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। देख लीजिए y के x का 2 4 आया, y का 4 2 हो गया और z का 0 हो गया। तो हम लोग को इसी प्रकार से 6वां नंबर अभी खत्म हुआ तो 6ठा नंबर भी खत्म हो गया। अब देखते हैं 7वां नंबर। नंबर देखते हैं। को आगे ए इसका समीकरण निकाल लीजिए, तब इसमें ए का मान निकल जाएगा और बी का मान निकल जाएगा और इसमें ए का मान सी का मान निकाल लीजिए और सी का मान देखिए यहाँ पर बिठा दीजिए तो बी का मान भी निकल जाएगा, बी का मान भी निकल जाएगा, बी का मान भी निकल जाएगा। चलिए हम लोग बना ही देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग बनाते रहे। चलिए तो दिया है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू -1 और इसमें देखना है यह दोनों समीकरण कब बराबर हो रहा है। देखिए a माइनस बी से बराबर हो रहा है और 2a माइनस बी से बराबर।
यानी इसको जाति देखकर दोनों को एक साथ करना है, दोनों को एक साथ करना है। तो देखिए, तो टू ए प्लस 2a माइनस बी 2a माइनस बी इक्वल टू 5, कितना है 0 है, 0 0। चलिए समीकरण 1 में रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं बुआ जी, शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 गुने 2 समीकरण 1 गुना 1 माइनस 2 में 1 में 2 से गुणा भी करना है, 1 में 2 से गुणा भी करना है, तो माइनस देखिए, तो a का मान निकल गया, a का मान 1 और b का मान 2। अब देख लीजिए इसको एक से बता देते हैं, अब देखते हैं इसको बराबर कर दे रहे हैं, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तो 2a का मान 1 निकला है, तो यानी 2 गुने 1 यानी 2 गुने 1 एंड 2 गुने 1 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 3, 5 में से 2 गया 3, तो सी का मान निकल गया 3, सी का मान निकल गया 3, सी का मान निकल गया 3, सी का मान निकल गया 3। अब देखते हैं डी का, 3c माइनस 3c प्लस यानी 3c प्लस d इक्वल टू 13, 3c का मान निकल गया 3, 9 प्लस d इक्वल टू 13। शॉर्ट में हम हाल लेके चले हैं, d इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4, हमारा d इक्वल टू कितना हो गया 4। तो अब a बराबर कितना हुआ, b बराबर कितना हुआ, c
यानी 7वां नंबर को डी, 7वां नंबर को हो गया। 8वां नंबर करते हैं, 8वां करते हैं, 8वां कर है कि यदि एक अवयव है जिसमें ए आई जे है और एन बाई एन है, तो क्या एन बाई एन है तो एक वर्ग अवयव है। कर है एक वर्ग अवयव, मान लीजिए एक एन बाई एन का है, मान लीजिए एक अवयव है ए आई जे जो एन बाई एन का, मान लीजिए एन बाई एन का है, एन का हो गया 35 और एन का हो गया अष्टम हो गया, कर है वर्ग अवयव। तो आप लोग पढ़े होंगे वर्ग अवयव में क्या होता है कि एक इक्वल टू हम दे दिए 2 4 3 2, वर्ग अवयव क्या होता है, इसका पंक्तित्व स्तंभ के मान समान होता है, R1 है और R2 है, जैसे कि C1 है C2 है, यानी C1 है जो C2 है। यह m बाई n जो होता है वह 2/2 के बराबर होता है, यानी 2/2 का होता है। तो हम कह सकते हैं वर्ग अवयव जो होते हैं m बाई n के होते हैं। मान लीजिए m बाई n, यानी हमारा आंसर सही। देख लीजिए अब एक और बताइए, मान लीजिए एक इक्वल टू कितना है 3 2, यह हमारा वर्ग अवयव है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 3/3 का बना है, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, पहला पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, ये भी हमारा वर्ग अवयव है। इसको दिखा सकते हैं m बाई n का है, तो हमारा आंसर जो हुआ, हमारा आंसर जो हो गया सी सही हो गया, 8वां सी सही हो गया, 8वां का सी सही हो गया जी, 8वां सी सही। फिर 9वां करें यदि x तथा y के प्रतिशत इन मानों के लिए अवयव से निम्नलिखित एक में समान है, यानी समान है कि नहीं है इसको देखना है, समान है कि नहीं है इसको देखना है। देख लेते हैं सर, x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -3 बटा सॉरी -7 बटा 3, x इक्वल टू -7 बटा 3। ज्ञात करना संभव नहीं है, आप लोग किसी प्रकार से बनाइए, ज्ञात करना संभव नहीं है, टाइम नहीं हुआ है, टाइम हो गया है, चलिए तरह की अवयव है तो कितने बाई कितने का, चलिए तो इसमें 30 पर 20 कितने होता है, यानी 20 30 कुल, इसको हम कल बताएंगे 12 होता है। कल की क्लास में हम तीनों को चर्चा करेंगे, कल की क्लास में 10 का 10 9 8 को चर्चा करेंगे, 10 9 8 को चर्चा करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में थोड़ा सा हमारा काम है, इसी कारण से आज की क्लास खाली निकल कर और सबने पढ़ाना। तो कल की क्लास में हम समझा देंगे 10 9 8 समझा दें। तो आप लोगों से यही कहना है कि चैनल को आगे की ओर शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए कि आपका यह क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा, कुछ चीज़ों का और कवर कीजिए, आप लोग को लाइक कर। तो यहीं से हम लोग वीडियो करते हैं समाप्त।
तो कल के क्लास में मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, यानी हमारे साथ जुड़ने के लिए यानी धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।